स्वागत है पुनः आपकी सेवा में। हम हाजिर हैं अभिषेक यादव और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरे 30 सीडीपी के प्रश्न जो कि आपके पेडोलॉजी से प्रश्न भी हैं और इसमें जो मनोवैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को हम आज कवर करेंगे। आज की वीडियो में जो भी प्रश्न है थोड़ा ये लेंदी प्रश्न है, थोड़ा ये हार्ड और कठिन प्रकार के प्रश्न है, इसको आप आसानी से देखेंगे जो आपके परीक्षा में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न हैं आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटिव प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो सी टेट हो चाहे आपका यूपी टेट हो। लेकिन जितने प्रश्न है ना सी टेट की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं वीडियो। रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप अभी तक आप अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर आप लाइक करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं। यहाँ देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान की जननी क्या है। समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है कि दर्शन शास्त्र है कि आपका राजनीति शास्त्र है। याद रखिएगा मनोविज्ञान की जननी हम दर्शन शास्त्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं मनोविज्ञान शब्द का जनक किसे कहा जाता है। याद रखिएगा मनोविज्ञान शब्द का जो जनक है अरस्तु, रूसो, रुडोल्फ गोल्फर और विलियम बूट। तो आप याद रखिएगा मनोविज्ञान शब्द के जब ये प्रश्न सी टेट में बना था तो काफी विवादों के बीच गिरा था। कैसे विवाद प्रश्न में था आपको बता दें। मनोविज्ञान के जनक रूसो को कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन मनोविज्ञान शब्द का जो जनक है ना वह रुडोल्फ गोल्फर है, ये बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं दोनों पॉइंट बता रहा हूं कि मनोविज्ञान शब्द के जनक कौन है, रुडोल्फ गोल्फर हैं और मनोविज्ञान के जनक कौन है तो रूसो हैं। दोनों बात को याद रखिएगा। मनोविज्ञान के अगर जनक पूछे ना तो रूसो के साथ जाइएगा और शब्द के जनक पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइएगा। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइकोलॉजी शब्द में साइको का अर्थ क्या है। साइको का अर्थ है मन, साइको का अर्थ है कि चेतना, कि व्यवहार अर्थ है कि आत्मा अर्थ है। जब चारों ऑप्शन को आप देखिएगा तो साइकोलॉजी में साइको का अर्थ क्या होता है तो साइकोलॉजी में जो साइको का अर्थ होता है ना प्यारे वो होता है आत्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजी शब्द में साइको का अर्थ आत्मा होता है, इस बात को याद रखिएगा। जब ये प्रश्न बना था तो ज्यादा लोग व्यवहार के साथ गए थे, इसलिए आयोग ने इसका ऑप्शन नंबर डी माना था। जितने विवादित प्रश्न है ना, विवादित प्रश्नों को ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा जिसको मैं आपके सामने पेश न कर दूं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता था। तो शताब्दियों पूर्व जो मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता था। व्यवहार का विज्ञान माना जाता था, चेतना का विज्ञान माना जाता था, मन का विज्ञान माना जाता था, आत्मा का विज्ञान माना जाता था। याद रखिएगा शताब्दियों पूर्व की बात करें तो शताब्दियों पूर्व जो मनोविज्ञान था ना इसको हम लोग आत्मा का विज्ञान मानते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान है क्या है। व्यवहार का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, मन का विज्ञान है कि आपका आत्मा का विज्ञान है। याद रखिएगा शताब्दियों पूर्व की बात कहा है या जो भी कुछ कहा आपने उसको देखा, लेकिन वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसे कहते हैं याद रखिएगा व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है वर्तमान समय में। ये भी प्रश्न बन चुके हैं, सभी आपके रिपीटेड प्रश्न है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए न कीजिए आपकी मन। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है। तो साइकोलॉजी शब्द जो है ना दोस्तों वह इंग्लिश से बना है कि आपका रूसी से बना है कि आपका रोमन से बना है कि आपका ग्रीक से बना है। याद रखिएगा जो साइकोलॉजी शब्द है ना वो आपका ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है दोस्तों, ग्रीक से, जो कि यूनानी पद्धति से हुई है। इस बात को याद रखिएगा। ग्रीक क्या है, यूनानी पद्धति का एक शब्द है जो ग्रीक शब्द से मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है, वुडवर्थ का है कि स्कैनर का है कि आपका वाटसन का है कि आपका वुड का है। याद रखिएगा मनोविज्ञान विज्ञान का शुद्ध विज्ञान है, ये वाटसन साहब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन की कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था। तो बात करेंगे 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या था। तो 16वीं शताब्दी आपकी बहुत पुरानी शताब्दी है। तो उस समय मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान था कि चेतना का विज्ञान था
कि मन का विज्ञान था कि आपका आत्मा का विज्ञान था। तो 16वीं शताब्दी में जब पुराने समय में या आदि समय में, या आप लोगों को मैंने बताया हूं कि पुराने समय में जो मनोविज्ञान था वह आत्मा का विज्ञान था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? चलिए पेडोलॉजी के प्रश्न है, डरपोक तथा संकोची होते हैं, कि निर्भीक तथा स्वतंत्र होते हैं, शांत तथा सक्रिय होते हैं, कि आपका सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। जब आप चारों ऑप्शन को बारीकी से प्यारे सोचिएगा, देखिएगा, स्वभाव और प्रकृति के छोटे बच्चे क्या होते हैं? छोटे बच्चे, देखिए कभी बच्चों को गलत नहीं ठहराना है, पेडोलॉजी यही कहती है बच्चा को कभी गलत नहीं ठहराना है, बच्चों को कभी कठिनाइयाँ या इसे कुछ भी रटना, कठिनाई देना, बच्चे को ना कराना, ऐसे सब को बच्चे के लिए निगेटिव है। दोस्तों याद रखिएगा, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे डरपोक और संकोची होंगे ही नहीं। इसके अनुसार यहाँ पे देखिएगा निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत तथा सक्रिय, सक्रिय तो होते लेकिन शांत थोड़े नहीं होते हैं दोस्तों। निर्भीक तथा स्वतंत्र और सक्रिय तथा जिज्ञासु दोनों में देखिएगा तो काफी अच्छा आपका डी नंबर आ रहा है कि सक्रिय होते हैं, मतलब किसी को जानने की, किसी भी बात को जानने की उनके अंदर बहुत इच्छा होती है, और जिज्ञासु मतलब वो बहुत निर्भीक होते हैं। निर्भीक के साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं ना, निर्भीक ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे देखिएगा स्वतंत्र तो होता है, लेकिन याद रखिएगा छोटे बच्चे इतने स्वतंत्र नहीं होते हैं कि वो हर चीज को अपने ही मन से करें, ऐसा बात नहीं होता है। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे सक्रिय, सक्रिय का मतलब होता है प्यारे कि किसी चीज को जानने के लिए उनके अंदर एक्टिविटा हो, और जिज्ञासु का मतलब होता है दूरदर्शी, मतलब कुछ चीजों को दूर तक भी सोच सकें, वे जिज्ञासु कहे जाते हैं। जानने की आशा रखने वाले को जिज्ञासु कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी भी शिक्षा अगर आ जाए ना, अगर वहां पे कोई बालक आ जाए ना, तो उसको आप देखेगा पाठ्यक्रम मनोविज्ञान का केंद्र नहीं होता है प्यारे, शिक्षण विधि भी नहीं होती है और शिक्षक भी नहीं होता है। याद रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र जो होता है वह बालक होता है। बालक को ही केंद्र मान के कोई भी शिक्षा किसी भी बालक को प्रदान कराई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था। बस हम मनोविज्ञान को ही पढ़ रहे हैं कि मनोविज्ञान क्या था। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था वो मन का विज्ञान था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार पुनः आपको रिपीट करा दूं, पूर्व समय आपका जो जैसे कि आपको कहा जाए ऐसे कि भूतकाल में, ऐसे कर लीजिए, भूतकाल में मनोविज्ञान क्या था? तो आत्मा का विज्ञान था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में विज्ञान था क्या था? तो मन का विज्ञान था। और वर्तमान समय जो है वह व्यवहार का विज्ञान है। ये बात को याद रखेगा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है इस समय। और 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहा जाता था, और उससे पहले 16वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान कहलाता था। तीनों चीजों को आप कवर करते रहिए। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था। तो 20वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान था वह क्या था? इस बात को अगर बात करिएगा तो आप इसको देखते रहिए, देखने के बाद आपको मालूम चलेगा इस समय भी जो है ना 20वीं शताब्दी में विज्ञान क्या है? तो व्यवहार का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना समय बर्बाद करे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे मनोविज्ञान का बंजर काल किस शताब्दी को कहते हैं? तो मनोविज्ञान का जो बंजर काल है ना वो 18वीं शताब्दी को कहते हैं। इस समय जो मनोविज्ञान संबंधित कोई भी परिभाषा नहीं आई है दोस्तों। 16वीं में आई, 17वीं में आई, आपका 19वीं 20वीं में आई, लेकिन याद रखिएगा 18वीं में नहीं आई। इसलिए 18वीं को क्या कहते हैं? बंजर काल के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं मनोविज्ञान का जनक कौन है। अब मैं आपको पहले भी बताया मनोविज्ञान शब्द के अगर जनक कहे तो रुडोल्फ गोल्कर आएंगे, लेकिन मनोविज्ञान के जनक के बारे में बात करें तो रूसो को कहते हैं मनोविज्ञान का जनक। शब्द का नाम दिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और मनोविज्ञान के जनक कहे तो रूसो हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। यह साहब कहे हैं कौन? ऑप्शन नंबर डी गेट्स साहब ने कहे हैं। इस बात को आप करेक्ट मान के याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे 16 नंबर की बात करेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान जनक हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? फ्रायड हैं कि विलियम जेम्स हैं कि आपके वाटसन हैं कि आपके टिश्नर हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में बात करें तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किन्होंने कहा है। अरस्तु नामक व्यक्ति ने कहा है, विलियम जेम्स जी ने कहा है, वाटसन जी ने कहा है, टिचनर जी ने कहा है। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा है। कौन कहे हैं दोस्तों? अरस्तु साहब ने कहे हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु साहब ने माना है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे कक्षा की त्रिमुखी अवधारणा दी। तो कक्षा की त्रिमुखी अवधारणा देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? जॉन एडम्स हैं कि जॉन लोक हैं कि जॉन ड्यूई हैं कि आपके वुंट हैं। तो याद रखिएगा कक्षा को त्रिमुखी अवधारणा देने वाले या व्यक्त करने वाले उस मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों प्यारे, याद रखिएगा जॉन ड्यूई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन ड्यूई दिए हैं, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक है कि द आउटलाइन ऑफ फिजियोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? या पुस्तक किन्होंने दिया है? इस पुस्तक को समाज के सामने किसने प्रदर्शित किया है? उस व्यक्ति का नाम बताना है। वाटसन है कि आपके वुंट है कि मैकडुगल हैं कि पिल्सबरी हैं? तो याद रखिएगा इस पुस्तक के जो लेखक हैं प्यारे वह मैकडुगल हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, याद रखिएगा एजुकेशन फिजियोलॉजी का केंद्र है। क्या केंद्र है? शिक्षक है कि आपका बालक है कि आपका पाठ्यक्रम है कि आपकी शिक्षक विधि है? तो याद रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र या शिक्षण का केंद्र कुछ भी पूछे ना तो बालक को ध्यान में रखते हुए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निर्धारित की जाती है, बालक को ध्यान में रखते हुए उसका जो भी कुछ होता है ना, कोई भी टीचर अगर कोई भी शिक्षा प्रदान करता है तो बालक को केंद्र मान के ही करता है, बालक को ध्यान में रखते ही करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं मनोविज्ञान में व्यवहारवाद क्रीम प्रतिपादन किया था। किसने किया था? तो मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जो प्रतिपादन है किसने किया था? इस बात को याद रखिएगा। तो जेम्स साहब ने किया कि आपके ड्यूई साहब ने किया कि आपके वाटसन साहब ने किया कि आपके मैकडुगल साहब ने किया? तो याद रखिएगा मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जो प्रतिपादन है वाटसन साहब ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा था? काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है प्यारे कि 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहे जाने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है क्रो एंड क्रो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 23 नंबर की बात करेंगे। विश्व में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कब हुआ? तो विश्व में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का आप लोग बात करिएगा तो विश्व में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण तो आपको 1879 में होता है। कितना में होता है प्यारे? 1879 में होता है। कहाँ होता है? तो जर्मनी में होता है। इस बात को याद रखेगा। और किसके द्वारा कराया जाता है? तो विलियम वुड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विलियम वुड के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी शहर में कराया जाता है। जर्मनी के एक शहर में कराया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? तो याद रखिएगा अधिगम की ये परिभाषा जो दिए हैं ना वो गिलफोर्ड साहब ने दिए हैं। यहाँ पे देखिएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिलफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम को होता है। ये गिलफोर्ड साहब कहते हैं। ये बात को याद रखिएगा गिलफोर्ड साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? तो छात्र धन कमा सके, यह शिक्षा का उद्देश्य है। ज्ञान अर्जन कर सके, बेहतर जीवन पा सके, सम्मान पा सके। याद रखिएगा। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य के बारे में बात करिएगा कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है ज्ञान अर्जन करना। याद रखिएगा ज्ञान का अर्जन करना। अगर बच्चा ज्ञान अर्जन कर लेगा ना प्यारे, ये बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, अगर बच्चा ज्ञान अर्जन कर लेगा ना तो सभी चीज़ों को कर लेगा, चाहे वो बेहतर जीवन पा सके, सम्मान पा सके और छात्र धन कमा सके, सब कर लेगा। लेकिन शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि ज्ञान अर्जन करना, बुद्धि अर्जित करना, अपने ज्ञान में परिवर्तन लाना, व्यवहार में परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक किसने बताया था? तो याद रखेगा मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक बताने वाले उस महान मनोवैज्ञानिक अरस्तु हैं कि जेम्स हैं कि आपके वाटसन हैं कि आपके वुड हैं? तो याद रखेगा इस
का जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। वाटसन साहब कहे हैं कि मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्द क्या हैं प्यारे, निरर्थक हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मनोविज्ञान में चेतना शब्द को बुरा स्वप्न किसने कहा? तो याद रखिएगा मनोविज्ञान में चेतना शब्द को बुरा स्वप्न किसने कहा था? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आप देखिएगा, अरस्तु साहब कहे थे कि मैकडुअल साहब कहे थे कि आपके वाटसन साहब कहे थे कि आपके वंट साहब कहे थे। तो मनोविज्ञान में चेतना शब्द को बुरा स्वप्न कहने वाले उस महान मनोवैज्ञानिक का नाम है मैकडुअल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की बात करें कि कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए। क्यों प्रश्न पूछने चाहिए? प्रधानाचार्य प्रश्न होंगे और कक्षा कक्ष में अनुशासन रहता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। याद रखिएगा कक्षा में जब अध्यापक प्रश्न पूछता है तो छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक होने के नाते अगर कोई छात्र आपके प्रश्नों को उत्तर नहीं देता है तो उसे आप स्वयं बता देंगे, सहायक पुरस्कार से मदद लेने को कहेंगे कि आप अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, उत्तर न देने का कारण जानेंगे। याद रखिएगा जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले कि कोई छात्र आपके प्रश्नों को उत्तर नहीं देता है तो उसका हम कारण जानेंगे कि बच्चा क्यों नहीं उसके आंसर को दे पा रहा है। उत्तर न देने के कारण को हम जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कि छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्या सुनता है, नाराज नहीं होता है, समय का पाबंद करता है, सुंदर है। याद रखिएगा सुंदरता का शिक्षण में कोई मतलब नहीं होता है, समय का पाबंद नहीं लगाता ऐसा कोई बात नहीं रहेगा दोस्तों, नाराज नहीं होता ऐसा को पसंद तो करते नहीं है। उस वैसे बच्चे जो होते हैं ना वैसे टीचर को काफी पसंद करते हैं जो समस्या को सुनता है, जो बालक को समस्या को सुनता है और उसका निदान करता है, वैसे बालक को बच्चे जो होते हैं वो काफी से काफी पसंद करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। पूरी 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला प्यारे खत्म हो गई और प्रश्न की श्रृंखला खत्म होने के